ओके, तो हमने लास्ट में sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा इन सब के फॉर्मूला देखे थे। यहाँ पे 1 फॉर्मूला लिखा हुआ है, sin 2 थीटा का 2 sin थीटा into cos थीटा, cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1 एंड tan 2 थीटा का 2 tan थीटा upon 1 minus tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ऑलवेज 2 थीटा ही दिया हो। अगर आपको ऐसे sin 4 थीटा दिया और कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट है तो आप ऐसा कर सकते हो 2 sin 2 थीटा into cos 2 थीटा। मींस यहाँ पे जो भी एंगल है उसका हाफ हो रहा है, देखो मींस यहाँ पे 4 थीटा है तो 2 थीटा 2 थीटा आएगा। सिमिलरली cos 4 थीटा फॉर्मूला क्या होगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा minus 1। सिमिलरली tan 4 थीटा इक्वल टू 2 tan 2 थीटा अपॉन 1 minus tan स्क्वायर 2 थीटा। अगर थीटा दिया है देखो तब भी कन्वर्ट हो सकता है, कैसे? थीटा का हाफ एंगल क्या होगा थीटा बाय 2, सो 2 sin थीटा बाय 2 तो cos थीटा बाय 2। cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 minus 1। देखो यहां से हाफ हो रहा है, कुछ भी एंगल दिया हुआ आप करके आप फॉर्मूला रख सकते हो। सिमिलरली tan थीटा का क्या होगा 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 minus tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, अगर दूसरा फॉर्मूला दिया है cos 2 थीटा वाला 1 minus tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा, तब भी आप ऐसे लिख सकते हो cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहां पे देखो 2 थीटा का थीटा हो रहा है तो थीटा का क्या होगा थीटा बाय 2 होगा 1 minus tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा बाय 2। मींस ये कन्वर्ट तो हमें आ जाएगा, लेकिन ये जो मेन फॉर्मूला जो हमने रिमेंबर करने को बोला है वो आपके आने चाहिए। रेडी? अगर आपको 32 थीटा दिया है तब भी आप कन्वर्ट कर सकते हो 2 sin 16 थीटा into cos 16 थीटा। रेडी? मींस आपको कांसेप्ट पता होना चाहिए कि जो भी है उसका हाफ एंगल कब होता है। जब भी 2 थीटा वाला फॉर्मूला होगा हम हाफ एंगल लेंगे। ओके, उसका सो नोट डाउन करिए, ये इंपॉर्टेंट है आपको अच्छे से। ये फॉर्मूला जो बेसिक हमने लास्ट में करवाया वो तो आपको रिमेंबर रखना ही है, साथ में ये कांसेप्ट भी पता होना चाहिए, कभी भी यूज हो सकता है। रेडी? 4 थीटा को 2 थीटा में कन्वर्ट करेंगे, 16 थीटा को 8 थीटा, 8 थीटा को 4 थीटा, 4 थीटा को 2 थीटा, जैसे भी रिक्वायरमेंट हो, लेकिन हमें सब फॉर्मूला आने चाहिए। ओके, वो इंपॉर्टेंट है, सो नोट डाउन करिए ये। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, आज का जो सेटअप है थोड़ा चेंज है आज के लिए, फिर नेक्स्ट टाइम वापस वो जो हो जाएगा जो पुराना वाला हमारा। सो यहाँ पे देखो 1 plus sin 2 थीटा ऐसा लिखा है, तो 1 की जगह पे हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 हो जाएगा। और sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा into cos थीटा। यस, सो ये जो है पूरा ये किसका sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है। देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा into cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है। सो ये ज्यादातर यूज कब होगा जब अंडर रूट में 1 plus sin 2 थीटा दिया हुआ है, तो आप क्या करो अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा 1 plus sin थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, सो स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल, sin थीटा प्लस cos थीटा ये आंसर। रेडी? ये अंडर रूट से निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हो। अगर यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे 4 थीटा होता तो आंसर 2 थीटा आता। अगर यहाँ पे सिर्फ थीटा होता तो यहाँ थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 आता। तो ये हमको आना चाहिए। रेडी? नेक्स्ट, अगर 1 minus sin 2 थीटा दिया है तो 1 की जगह पे अगेन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 sin थीटा into cos थीटा किसका sin 2 थीटा। लेकिन देखो ये दो चीजों का स्क्वायर है, sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर है और cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ये दोनों का अगर आप स्क्वायर करोगे तो यही मिलेगा। रेडी? तो कौन सा वाला ले, ये ले ये ले, तो ये डिपेंड करता है एंगल पे। अगर यहाँ पे जो भी एंगल दिया हुआ है थीटा, थीटा बाय 2 थीटा बाय 4, वो एंगल 0 to पाई बाय 4 मींस 0 to 45 डिग्री के बीच में है, तो आपको cos को फर्स्ट रखना है। क्यों रखना है? देखो आप यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे, cos की वैल्यू 1 है, sin की वैल्यू 0 है। यहाँ से आप 45 तक जाओगे तो 1/√2 1/√2। रेडी? सो cos की वैल्यू 1 और 1/√2 के बीच में है, वहां पे sin की वैल्यू 0 और 1/√2 के बीच में है, मींस यहाँ पे cos बड़ा है sin से। सिमिलरली आप यहाँ से आगे आओगे तो cos की वैल्यू 0 से 1/√2 है और sin की वैल्यू 1 से √1/√2 है, मींस यहाँ पे sin बड़ा है cos से। तो जो भी बड़ा है उसको हम आगे रखेंगे। ओके, तो 0 to 45 cos आगे रहेगा, 45 to 90 sin आगे रहेगा। सो वही लिखा sin आगे इसलिए मींस पाई बाय 4 to पाई बाय 2 एंड cos आगे मींस 0 to 45 मींस पाई बाय 4। ओके, सिमिलरली अगर अंडर रूट दिया हुआ है तभी हम यूज करेंगे। अगर अंडर रूट दिया है तो दो कंडीशन आ गई, sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर। कब sin थीटा तब आगे रहेगा जब पाई बाय 4 से पाई बाय 2 हो, cos थीटा तब आगे रहेगा जब 0 to पाई बाय 4 हो। ओके, सो अब फिर अंडर रूट निकाल लो, कंडीशन वही लिखनी है दोनों वापस यहाँ पे, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल। ओके, सिमिलरली अगर 1 plus cos 2 थीटा दिया है
तो देखो cos 2 थीटा मींस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, यस। सो प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा मींस रूट 2 cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, यस। सिमिलरली अगर अंडर रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा दिया है तो 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा रूट 2 sin थीटा। ओके, अब स्क्वायर करके भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा होगा। रेडी, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्या होगा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, ये भी आगे जाकर फॉर्मूला होंगे। सो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपको, जो कहीं ना कहीं हर बार यूज होगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में भी यूज होगा ये 12th में। जब भी आप अंडर रूट में ऐसे पाए तो आप ऐसे अंडर रूट निकाल सकते हो। ओके, सो नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा प्लस 8 tan 8 थीटा। तो इसका हमें सिंपलीफिकेशन करना है। तो देखो यहाँ पे ये सब tan 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 एज इट इज रखा है, ये कोट है उसको भी tan में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अगेन मैंने tan 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 एज इट इज रखा है। tan 2 थीटा का फार्मूला क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। रेडी, तो मैंने यहाँ पे वही यूज किया है, 8 थीटा का हो जाएगा 4 थीटा, 2 tan 4 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 4 थीटा। ओके, किसकी जगह पे लिख दिए यहाँ पे tan 8 थीटा की जगह पे 2 tan 4 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 4 थीटा। नेक्स्ट, ये सब एज इट इज अगेन, ये 1 माइनस tan स्क्वायर 4 थीटा है, वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में। सो 8 माइनस 8 tan स्क्वायर 4 थीटा अपॉन 2 tan 4 थीटा। वहां पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 4 into 2 8 tan स्क्वायर 4 थीटा, एंगल इक्वल है इसलिए tan स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 8 tan स्क्वायर 4 थीटा। तो ये देखो दोनों इक्वल है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 8/2 मींस 4 upon 2 tan 4 थीटा, 4 upon 2 tan 4 थीटा। तो अगेन tan 4 थीटा की जगह पे 2 tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा। रेडी, tan 4 थीटा की जगह पे क्या रख दिया हमने फॉर्मूला, 2 tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा। रेडी, ये 4 तो यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 2 4 है, आगे का सब कुछ ऐसे ही। अब क्या किया हमने, यहाँ पे एलसीएम लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, इन दोनों को कैंसिल कर दो, तो बचेगा क्या 2 अपॉन tan 2 थीटा, इन दोनों कैंसिल, 2 अपॉन tan 2 थीटा। तो अगेन 2 अपॉन tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। नेक्स्ट एलसीएम ले लो, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा। तो यहाँ पे 2 tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा, मींस 1 अपॉन tan थीटा, लास्ट में cot थीटा आंसर आएगा। रेडी, तो जनरल फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो। देखो अगर आपको ऐसा सिमिलर कुछ लंबा भी दिया हो, अगर आगे भी होता, यहाँ पे 8 tan 8 थीटा होता और प्लस 16 cot 16 थीटा होता, तब भी आंसर क्या आता, cot थीटा। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिखा है tan थीटा टू tan 2 थीटा प्लस डॉट 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 n tan 2 raised to n थीटा प्लस 2 raised to n plus 1 into cot 2 raised to n plus 1, मींस उसकी पावर एक ज्यादा है। रेडी, n plus 1 थीटा, तो लास्ट में डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, cot थीटा। तो ये अच्छे से रिमेंबर रहता है तो आपको करना है, वरना ये कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी। ओके, सो आज हम ऐसे ही सम देखेंगे जिसमें जनरल फॉर्म लास्ट में मिले, वो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में वही बोला है कि हम जो भी सम करेंगे वो सम नहीं है, आपको अच्छे से पॉइंट है वो डायरेक्टली आपको रिमेंबर रखने हैं। रेडी, सो नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट अभी हमने फॉर्मूला देखा अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा, क्या हुआ था, रूट 2 cos थीटा हुआ था। रेडी, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होगा। तो इसका यूज करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 8 थीटा। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन निकालो, क्या होगा, 1 प्लस cos 8 थीटा होगा, बाकी सब एज इट इज है। 1 प्लस cos 8 थीटा, अगर 1 प्लस cos 2 थीटा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा होगा, इसका एंगल हाफ हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे 1 प्लस cos 8 थीटा का 2 cos स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा। रेडी, अब 2 into 2 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया, उसका अंडर रूट निकालो, 2 cos 4 थीटा हो जाएगा। 2 into 2 4, 4 का अंडर रूट 2,
cos स्क्वायर 4 थीटा का cos 4 थीटा। तो सिमिलरली अगर यहां से 2 कॉमन निकाल लिया 1 प्लस cos 4 थीटा आएगा 1 प्लस cos 4 थीटा 1 प्लस cos 4 थीटा इज 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। उसका एंगल अगेन हाफ होगा इस फार्मूला के हिसाब से। तो इनटू अगेन ये क्या हो गया 4 का अंडर रूट 2 cos स्क्वायर 2 थीटा का cos 2 थीटा। तो अगेन यहां से 2 कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा बचेगा जिसका फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा। सो 2 into 2 4 का अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट cos थीटा। तो फार्मूला लास्ट में आंसर क्या आया cos थीटा। तो जनरली ऐसा नहीं होगा इसके बाद और एक अंडर रूट होता और cos 16 थीटा होता तब भी आंसर नहीं आता। इसके बाद एक अंडर रूट होता 32 थीटा होता तो भी ये आंसर आता। तो ऐसे डॉट 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 लास्ट में क्या होना चाहिए जितने अंडर रूट है जैसे कि यहाँ पे 3 अंडर रूट थे तो 2 की पावर 3 8 दिया हुआ है रेडी। तो 2 की पावर n यहाँ पे दिया हुआ है और इतने n अंडर रूट है तो डायरेक्टली आंसर क्या होगा 2 cos थीटा होगा रेडी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नोट डाउन करिए। ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमने क्या किया यहाँ पे 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 sin थीटा से डिवीजन कर दिया। ओके सो अब देखो यहाँ पे 2 sin थीटा into cos थीटा किसका फॉर्मूला है sin 2 थीटा। 2 sin थीटा into cos थीटा is sin 2 थीटा। ओके सो देखो यहाँ पे 2 sin थीटा into cos थीटा is sin 2 थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा एज इट इज। अब 2 से मल्टीप्लाई करके वापस 2 से डिवीजन किया। क्यों किया क्योंकि अगेन 2 sin into cos sin 2 थीटा डबल हो जाएगा। सो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा sin 4 थीटा रेडी। तो sin 2 थीटा into cos 2 थीटा is sin 4 थीटा cos 4 थीटा as it is cos 8 थीटा as it is। अगेन 2 से मल्टीप्लाई करके 2 डिवीजन किया। क्यों किया 2 sin into cos क्या होगा sin डबल एंगल मींस 4 थीटा का कितना हो जाएगा 8 थीटा into cos 8 थीटा और 4 2 जा 8 sin थीटा। अगेन 2 से मल्टीप्लाई करके 2 डिवीजन करो सो 2 sin 8 थीटा into cos 8 थीटा कितना हो जाएगा sin 16 थीटा अपॉन 8 2 जा 16 sin थीटा। तो देखो यहाँ पे 8 थीटा तक था तो लास्ट में आंसर 16 थीटा तक है मींस 2 की पावर 3 थी तो यहाँ पे 2 की पावर 4 आंसर है। तो हम जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा into cos 2 raised to n थीटा। तो लास्ट आंसर हो जाएगा sin 2 की पावर n है तो उसमें +1 कर दो मींस 2 raised to n +1 थीटा अपॉन 2 raised to n +1 into sin थीटा। तो डायरेक्टली आंसर हो सकता है ऐसा रेडी। इंपॉर्टेंट है ये बहुत सारा टाइम आता है ये क्वेश्चन तो आप नोट डाउन करिए। ओके ओके नेक्स्ट cos 2π/7 cos 4π/7 cos 6π/7। देखो यहाँ पे एंगल डबल डबल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ से यहाँ डबल होगा लेकिन यहाँ से यहाँ डबल नहीं होगा वरना लास्ट वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देते। तो हमने क्या किया 6π/7 को π - π/7 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे एलसीएम लेके देख लो 6π/7 हो जाएगा रेडी। सो cos π - थीटा क्या होगा cos थीटा नो चेंज मींस cos π/7 लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए नेगेटिव। सो नेगेटिव cos π/7 cos 2π/7 cos 4π/7। अब देखो π/7 का 2π/7 2π/7 का 4π/7 डबल डबल हो रहा है cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा। तो आंसर क्या होगा sin इसका डबल मींस 8 थीटा अपॉन 8 sin थीटा। तो देखो sin 8 थीटा क्या है π/7 अपॉन 8 sin थीटा π/7 रेडी। तो अभी यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा 8π/7 π + π/7 लिख सकते हैं यस लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 7 अगेन नो चेंज मींस sin π/7 लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट में sin के साथ नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव अपॉन 8 sin π/7 एज इट इज ये दोनों कट हो जाएंगे आंसर आएगा 1/8 रेडी। देखो डायरेक्ट अगर ये पता है हमें तो कितना इजी हो जाएगा ना। वरना क्या करेंगे हम यहां से sin π/7 मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो फिर उसको 2 दो ऐसे करके 3-4 स्टेप बढ़ जाएंगे। ओके अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूलाज है। देखो 1 + cos 2 थीटा 2 cos थीटा होता है वो हमें पता है। अब 1 + cos थीटा क्या होगा अगर 2 थीटा का थीटा कर दिया तो इसका हाफ एंगल मींस 2 cos θ/2 होगा। तो यहां से cos θ/2 क्या मिलेगा 1 + cos θ/2 रेडी cos θ/2 क्या मिलेगा 1 + cos θ/2। तो ये फॉर्मूला है θ/2 का किसका है जैसे कि 2 थीटा का फॉर्मूला है ऐसे ये सिमिलरली किसका थीटा है इसका फॉर्मूला है θ/2 का स्क्वायर में cos θ/2 इज
1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सिमिलरली 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, वो अभी हमने डिराइव किया था। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, अगर एंगल हाफ कर दिया तो यहाँ पे भी एंगल हाफ हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला निकल आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। रेडी, इसका 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 और इसका 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, और इन दोनों का डिवीजन कर दो, tan स्क्वायर मीन sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, इसके डिवाइड में ये करोगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, वो किसका फार्मूला है, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आज के होमवर्क में ये फार्मूला आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं और जितने भी क्वेश्चन किए वो अच्छे से राइट करने हैं। ओके, आज इतना ही है, फिर आपको रिवीजन करना है। ओके, नोट डाउन।